ऐसे तेज तर्रार नेता चेतरभाई वसावा के लिए, जिनको पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में रखा, इनकी पत्नी को जेल में रखा, इनके परिवार को प्रताड़ित किया और जितनी प्रकार की यातनाएं हो सकती हैं, एक ऐसे मजबूत नेता, आदिवासी समाज के एक ऐसे मजबूत नेता जिनको इस क्षेत्र की जनता ने अपना विधायक बनाया, उनको पकड़ के और उनके परिवार को जेल में डाल दिया। ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को अपनी नफरत और दुर्भावना के कारण टारगेट करने का काम करती है। झारखंड के अंदर आदिवासी समाज के नेता हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज व्यापारी समाज के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश हतप्रभ है, हैरान है कि ऐसे ईमानदार आदमी को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो कुछ गुजरात में हो रहा है, एक केंद्रीय मंत्री क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आप हमसे लड़ाई लड़िए ना, अपने राजनीति के स्तर को इतना क्यों गिरा रहे हैं? हमसे लड़ाई लड़िए, सीना तान के लड़ेंगे आपसे, हर स्तर पे लड़ेंगे आप, जितना लड़ना चाहेंगे आपसे लड़ेंगे। आपने 6 महीने मुझे भी जेल में भेजा, झुका दिया क्या? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रूपाला का बयान क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों का घोर अपमान है और अगर जरा सी भी शर्म है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उसको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए और उसका चुनाव मैदान से बाहर करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आज पूरे देश का, गुजरात का राजपूत समाज आक्रोशित है, दुखी है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए। हमारे समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाएंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूद समेत आपको जनता जवाब देगी, समाज जवाब देगा इस चुनाव के अंदर। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम के नाम पे। जो हमने दिल्ली में किया, जो हमने पंजाब में किया, एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे, इतना सारा काम करने के बाद आपने 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो मैं गुजरात की जनता से, भरूच की जनता से हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूँ कि जेल का जवाब वोट से दीजिए। और आपको तो 2 जेल का जवाब वोट से देना है। एक चेतर वसावा के परिवार को जेल में डाला गया, उसका जवाब वोट से दीजिए, और दूसरा आम आदमी पार्टी के और इस देश के एक लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उसका भी जवाब वोट की ताकत से दीजिए। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। और जिस प्रकार बीजेपी की सोच है, मैं कहना चाहता हूँ, सूरत तो शुरुआत है, सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करेगी। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए वोट कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को बीजेपी खत्म करेगी। वोट की ताकत को बीजेपी खत्म करेगी। दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको बीजेपी खत्म करेगी। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। अमित शाह जी ने क्या कहा था? 50 साल इस देश के ऊपर राज करेंगे, क्योंकि चुनाव खत्म करना है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य जी ने क्या कहा था? आरएसएस के बड़े नेता हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। सूरत में क्या हुआ? बगैर चुनाव के बीजेपी जीत जाती है, बगैर चुनाव के। कभी हमने आज़ादी के बाद ऐसा सुना नहीं। तो ये तो सूरत तो शुरुआत है, सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में चुनाव को ख़त्म करेंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे
इसलिए लोगों से अपील करने आया हूँ। 5 विधायक आपने विधानसभा में जिताए थे, 14% आपने वोट दिया था। आज हमारी 2 सीट हम लोग भावनगर, भरूच लड़ रहे हैं और हमारे एक बड़े नेता चेतर वसावा जी जो कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, इनको सबका वोट यहाँ पे मिल रहा है। वो चाहे आदिवासी समाज का हो, वो चाहे अलग अलग वर्ग के व्यापारी समाज का और बाकी वर्ग के लोगों का हो, राजपूत समाज का हो, अल्पसंख्यकों का हो, सबका वोट इनको मिल रहा है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक टिप्पणी की, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को ऊपर रखा, तो सत्ता का मोह, क्या करें? उसी हाईकोर्ट ने 3 बार ये याचिकाएं खारिज की जिसमें उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। तो इसलिए जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर हमारे जो अधिवक्तागण हैं, वकील हैं, वो अपनी राय रखेंगे और जो आदेश आया उसका अध्ययन करके तब आगे क्या करना है वो तय करेंगे। सर, मोदी सरकार बोल रही है आपकी बात, आपका स्टेटमेंट है हमारी पार्टी 300 सीटें लाएगी। देखिए, बंगाल में बोले 200 पार, आई 77। झारखंड में बोले 65 पार, आई 23। दिल्ली में बोले 45 पार, आई 8। हरियाणा में बोले 75 पार, आई 40। महाराष्ट्र में बोले 150 पार, आई 105। मिजोरम गए थे लोग, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट, 1 सीट। अभी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तो इसलिए इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। महंगाई बहुत बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। 1.5 करोड़ बच्चों का पेपर लीक के कारण जीवन बर्बाद हुआ है। 1.5 करोड़ बच्चों का। आपके गुजरात में कितनी बार पेपर लीक हुआ? लोगों के जीवन बर्बाद कर रहे हैं आप। 5-5 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट के जॉब देते हैं। तो इस बार नौजवान दुखी है, महंगाई से हमारी माताएं बहनें दुखी हैं। क्या कहते थे, 40 रुपये में डीजल हो जाएगा, 50 रुपये में पेट्रोल हो जाएगा। नौजवान जाता है बैंक में, हमारा 15 लाख आया कि नहीं, 15 लाख आया कि नहीं। आपने पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। आप कहते हैं देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, और प्रति व्यक्ति आय के नाम पे हम 142वें स्थान पे हैं। तो इसलिए जो ये जुमलेबाजी हैं, 400 पार, 500 पार, अरे भाई आप 700 पार कहिए, हम थोड़ी रोक सकते हैं आपको। आप कह सकते हैं अखंड भारत से 700 सीट आएगी हमारी। कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ पाकिस्तान से आएगी। कहिए, रोकने कहने में थोड़ी रोक है। इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें पाएगी और सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल तय है, निश्चित है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो उसके लिए जिम्मेदार किस होगा? सारे सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं और सरकार बनेगी। नहीं बनने का सवाल कैसे है? नहीं बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है जल्द होने के कारण। तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती भाजपा? आप बताइए, जिस राज्य में 1 साल से हिंसा चल रही है, कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं। उस सीएम का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी का बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है। उस अजय मिश्रा का गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली के अंदर मारा जाता है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे काम किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल नाजायज़ मांग है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कल पीएम ने ये भी कहा था कि 5 साल के लिए 5 पीएम घोषित कर रहे हैं। देखिए, आपका पीएम चेहरा कौन? देखिए, जो भी होगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा, ये मैं आपको तय कर सकता हूँ। न थाली बजा के कोरोना ठीक करेगा। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा इंडिया गठबंधन का, ना तो नाली के गैस से चाय बनवाएगा, ना कोरोना ठीक करने के लिए आपसे ताली और थाली बजवाएगा। मैं इतना ही खाली कहता हूँ, एक योग्य और सुयोग्य व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद।